बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर हम जिस मौजू पर बात करेंगे, जिस मामले पर बात करेंगे, वो है हमारे इस सिस्टम और अदारों के अंदर जो एक करप्शन जड़ें पकड़ चुकी है और इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हो चुकी हैं, उसके हवाले से करेंगे। और आपको एक बहुत बड़ी करप्शन और मेगा स्कैंडल के हवाले से जो है वो एक इंकशाफ करेंगे। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि नैब की जानिब से सामने आई है। नाज़रीन, हम इससे पहले भी व्लॉग जो से हैं वो कर चुके हैं, आपको गाहे बगाहे बताते हैं कि हमारे इस माशरे में, हमारे इस सिस्टम में हुकूमत के जो निज़ाम हैं, अदारों के जो निज़ाम हैं, उसमें किस तरीके से किस किस अंदाज में जो है वो बड़े पैमाने पर करप्शन की जाती है और उसके बाद उससे पूछा ही नहीं जाता। और वो एक जिसे कहें कि कोई उसकी एहतसाब नहीं होता, कोई उसकी पकड़ धकड़ नहीं होती, कोई उसकी सज़ा जजा नहीं होती। और ये इसी वजह से ये करप्शन का निज़ाम, करप्शन का सिस्टम जो है ये दिन ब दिन जो है ये परवान चढ़ रहा है। और चूँकि इसको रोका नहीं जाता, इसको रोकने वाले अदारे जो से हैं वो उस तरीके से काम शायद नहीं कर रहे। अगर करते हैं तो आगे जो इम्प्लीमेंटेशन है जो हुकूमती सतह पर और एडमिनिस्ट्रेशन सतह पर होती है वो नहीं की जाती, जिसकी वजह से नाजरीन ये करप्शन करने वालों, करप्ट माफिया के जो हौसले होते हैं वो बुलंद रहते हैं और वो अपना सिस्टम जो है वो इसी तरीके से जारी रखते हैं, जिसकी वजह से नाज़रीन हमारे मुल्क की तरक्की, हमारे मुल्क की खुशहाली, हमारे अवाम की खुशहाली जो सी है वो कंप्रोमाइज़ होती है और महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो आता है। बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल्स नाजरीन आते रहते हैं, हुकूमतों की बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल्स आते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो पावर प्लांट्स का स्कैंडल था वो मंजर आम पर आया और पता लगा कि किस तरीके से खुद हुकूमतें, हुकूमती सिस्टम जो है वो इन मामलात के अंदर खुद मुलव्वस होती हैं, अपने मफादात के लिए, अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। तो इसी तरह नाजरीन आज हम जो आपको स्टोरी बता रहे हैं करप्शन की, वो है नाजरीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो अरबों खरबों के या करोड़ों अरबों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका जो हसूल होता है, उनको लेने का जो तरीक़ाकार होता है, वो बाकायदा एक हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल्स रेगुलेशंस होती हैं कि किस तरीके से आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसमें आप कोई भी फर्म, कोई भी बड़ी कंपनी जो है वो हिस्सा लेती है और एक प्रोसेस के तहत उसको जो है वो अलॉट किया जाता है या वो ठेका या वो जो प्रोजेक्ट होता है वो उस फर्म को दिया जाता है। तो इस हवाले से नाजरीन नैब की जानिब से अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, हमारे चैनल को मौसूल हुई है और उसमें नाजरीन उन्होंने एक इतना बड़ा इंकशाफ किया है, एक करप्शन का, एक बेज़ाब्तगी का इतना बड़ा इंकशाफ किया है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाजरीन, ये नैब ने एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट बनाई है और उसमें उन्होंने अपने जिस हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और बताया है कि कितने केसेस में जो है उन्होंने इन मामलात को जो है वो पकड़ा है और वो हमारे सामने आए हैं। और उसी हवाले से हम ये पूरी रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को भेज रहे हैं ताकि गवर्नमेंट जो है इस मामले को देखे और इसके ऊपर सख्त से सख्त जो है अपनी पॉलिसी, अपने रूल जो से हैं उनको बनाए। जी नाजरीन, ये मामला है नाजरीन, इसको कहते हैं JVS, जॉइंट वेंचर सिस्टम। जी नाजरीन, इसके तहत होता ये है नाजरीन कि एक लोकल कंपनी जो सी है वो एक इंटरनेशनल गैर मुल्की कंपनी के साथ मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट के हसूल के लिए अपना डॉक्यूमेंट जो सी है वो जमा कराती है और अच्छी शोहरत की गैर मुल्की कंपनियों को इस काम के लिए लिया जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया नाजरीन, जो इंकशाफ किया गया है वो ये किया गया है नाजरीन कि इस जॉइंट वेंचर सिस्टम को इंतहाई गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको बहुत बड़ी करप्शन और बेज़ाब्तगी के हवाले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके हवाले से बहुत से केसेस नैब में आ चुके हैं। अब वो बता ये रहे हैं नाजरीन कि होता ये है कि एक लोकल कंपनी जिसकी इतनी इस्तात नहीं होती, जिसके पास इतनी मशीनरी, इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, वो एक बड़े और हैवी प्रोजेक्ट को लेने के लिए, उसके हसूल के लिए एक गैर मुल्की, एक अच्छी शोहरत की हामिल जो गैर मुल्की फर्म होती है उसके साथ मिली भगत करती है, एक मुआहदा करती है और उस मुआहदे में ये होता है कि वो उस लोकल जो कंपनी है वो उस गैर मुल्की कंपनी का नाम
नाम सिर्फ जो है वो कागज़ों में इस्तेमाल करती है उस प्रोजेक्ट के हसूल के लिए, लेकिन अमली तौर पर जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमली तौर पर वो तमाम प्रोजेक्ट जो है वो लोकल जो फर्म होती है वो करती है, वही उसको एग्जीक्यूट करती है और वही उसको मुकम्मल करती है। और जो इंटरनेशनल कंपनी जिसका नाम दिया जाता है नाजरीन उस टेंडर के अंदर, उस मुकाबले के अंदर जो प्रोजेक्ट के असूल के लिए होता है, वो कंपनी सिर्फ एक साइलेंट जो है वो किरदार होती है, उसका प्रैक्टिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई काम नहीं होता। और इस नाम के इस्तेमाल के लिए और इस हैवी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के हसूल के लिए उनका जो इस नाम इस्तेमाल किया जाता है, वो इस रिपोर्ट में बताया गया नाजरीन कि उसके एवज़ वो जो लोकल फर्म जो वो प्रोजेक्ट हासिल करती है, वो उस गैर मुल्की कंपनी को जो प्रोजेक्ट की कास्ट होती है उसका 1.5 या 2.5 जो हिस्सा होता है, परसेंट होती है, परसेंटेज होती है, वो बतौर कमीशन जो है वो उस गैर मुल्की फर्म को वो अदा करती है। तो ये नाजरीन देखें किस तरीके से एक ऐसी मतलब है कि ये करप्शन है, ऐसी बेज़ाब्तगी है जो कितने खूबसूरत तरीके के साथ की जाती है। और उसमें होता क्या है नाजरीन, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वो बड़ा हैवी प्रोजेक्ट जो है वो एक ऐसी फर्म को मिल जाता है जिसकी इस्तात ही नहीं होती, जिसकी काबिलियत ही नहीं होती, जिसकी अहलियत ही नहीं होती उस प्रोजेक्ट को बनाने की। और जब वो फर्म ओखे सोखे होके जिसे कहें अपने मुख्तलिफ तरीके से अपने तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उस प्रोजेक्ट को बना भी लेती है, तो वो प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी होती है नाजरीन वो उस मेयार की नहीं होती जिस मेयार की अगर वो गैर मुल्की कंपनी बनाती या कोई बड़ी गैर मुल्की फर्म उसको बनाती तो उस मेयार की होती। और चूँकि गैर मुल्की फर्म उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, इसलिए जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज होती हैं जो ये ठेके और ये अपना जो उनसे टेंडर्स करते हैं, ये मुतासिर हो करके गैर मुल्की फर्म इसके अंदर और बड़ी अच्छी शोहरत की हामिल जो सी है वो फर्म इसके अंदर मुलव्वस है या इसमें शामिल है, तो वो बाखुशी वो ठेका जो है वो उस फर्म को दे देती है। लेकिन हकीकत में पीछे खेल कुछ और होता है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया नाजरीन कि एक मुआहदा खुफिया होता है जो गैर मुल्की फर्म और लोकल फर्म के दरमियान होता है, जिसमें ये सारे मामलात तय होते हैं, जिसमें कमीशन के मामलात तय होते हैं, जिसमें लिखा जाता है कि जो गैर मुल्की फर्म है वो बिल्कुल साइलेंट रहेगी, उसका इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, इसकी जो भी अपना जो इसकी रिकवरी है या जो इसकी अदायगी होगी फर्म को, उससे गैर मुल्की फर्म का कोई लेना देना नहीं होगा। ये सारा कुछ नाजरीन पहले ही एक खुफिया मुआहदे के तहत जो है वो तय कर लिया जाता है। और फिर ये बड़ा हैवी प्रोजेक्ट लेकर इस प्रोजेक्ट का भी बेड़ा गर्क कर दिया जाता है और करोड़ों अरबों रुपए जो हुकूमती फंड्स होते हैं, जो बेसिकली आवाम के फंड्स होते हैं, पब्लिक फंड्स होते हैं, उसका इंतहाई गलत और जिसे कहें कि कमज़ोर किस्म का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी वजह से हुकूमत को बड़े भारी भारी जो उनसे नुकसान उठाने पड़ते हैं। वो प्रोजेक्ट्स जो बनाए जाते हैं उनकी क्वालिटी सही नहीं होती और उसके बाद फिर बनने के बाद उसके जो मसाइल शुरू होते हैं वो बड़े बड़े मसाइल सामने आने लगते हैं और उसके ऊपर फिर उसको ठीक करने के लिए अलहदा हुकूमत को जो है वो करोड़ों रुपए के फंड्स लगाने पड़ते हैं। तो ये इंकशाफ जो है नाजरीन ये किया है नैब ने अपनी एक रिपोर्ट में, एक तफसीली रिपोर्ट में, और उसमें उन्होंने हुकूमत को और चीफ सेक्रेटरी को ये बावर कराया है कि ये जो जॉइंट वेंचर सिस्टम है ये बिल्कुल इस टाइम करप्शन का और बदअनवानी का सिलसिला बन चुका हुआ है। और इसकी दूसरी बड़ी बेसिक वजह उन्होंने जो बताई है नाज़रीन, वो ख़ुद उन अदारों की उन अफसरान के हवाले से बताई है जो ये ठेका जात इन फर्म्स को देते हैं। जी नाज़रीन, उसमें उन्होंने पेपरा रूल्स के कुछ हवाले दिए हैं, उसमें ये जॉइंट वेंचर सिस्टम के हवाले से जो कवानीन हैं उनके हवाले दिए और बताया है कि उसके तहत ये इंतहाई लाजिम होता है कि जब इस तरह के जॉइंट वेंचर सिस्टम के तहत कोई फर्म अपनी डॉक्यूमेंट्स किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमा कराती है तो ये उस एग्जीक्यूटिंग एजेंसी अदारे और उनके अफसरान का ये फ़र्ज़ होता है कि वो उसकी मुकम्मल तरीके से छानबीन करें, उसमें डॉक्यूमेंट्स को देखें, उन कंपनियों के मामलात को देखें और ये श्योर करें
کہ یہ جو کمپنیاں غیر ملکی کمپنیاں اس میں شامل ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر پریکٹیکلی اس کام کو کریں گی. ان کی جو ذمہ داری ہے وہ برابر کی ہے, جتنی لوکل کی ہے اتنی جو ان سے ہے وہ غیر ملکی کمپنی کی ذمہ داری ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اس کی پورے طریقے سے ویریفیکیشن کرنے کے بعد, تسلی کے بعد جو ان سے ہے وہ ٹھیکہ یا جو اس کا جو ٹینڈر ہوتا ہے وہ اس فرم کو دیا جاتا ہے اور اس کو کام کی اجازت دی جاتی ہے. تو یہ ناظرین ایک سسٹم, ایک بہت بڑا کرپشن کا اور بہت بڑی ایک تباہی کا یہ سسٹم ہے کہ ایک نااہل فرم کو جو ان سے آپ بڑے بڑے ٹھیکے, جس میں ہو سکتا ہے کوئی بڑے برج کا ٹھیکہ ہو, جس میں ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی بلڈنگ کا جو ہے وہ ٹھیکہ ہو, اس طرح بہت ہیوی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے ٹھیکے جب ایسے نااہل فرمز کو ملتے ہیں جن کی اہلیت ہی نہیں ہوتی, جن کی استطاعت ہی نہیں ہوتی, تو اس کا پھر جو انجام ہوتا ہے وہ نہ صرف ناظرین جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے انتہائی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بعض اوقات ان پروجیکٹس کے فلاپ ہونے سے یا ان کے کوئی بڑی بڑی بلڈنگز بنائی گئی ہیں, کوئی برج بنایا گیا, ان کے گرنے سے جانی نقصان بھی جو ان سے ہے اس کا بھی بڑا شدید قسم کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی طرف توجہ دلوائی ہے نیب نے تمام چیف سیکرٹریز کو. چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی یہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں پوری جو انویسٹیگیشن ہے اس معاملے کے حوالے سے ایک جسے کہ تفصیلی رپورٹ ہے وہ بھیجی ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ فوری طور پر حکومت جو سی ہے اس کا نوٹس لے اور اس میں جو رولز ہیں جو اس جوائنٹ وینچر سسٹم کے حوالے سے جو رولز بنائے گئے ہوئے ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کر کے ہی آپ یہ جو کرپشن اور بدعنوانی کا سلسلہ ہے اس کو روک سکتے ہیں اور حکومتی اربوں خربوں روپے کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے. تو یہ تھا ناظرین آج کا ولاگ جس میں ہم نے آپ کو ایک دفعہ پھر جو اس سسٹم کی کرپشن ہے اور اس سسٹم کے تحت جو ایک بدعنوانی کا سلسلہ ہے کس کس طریقے سے جو ان سے یہ کرپشن کی جاتی ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ بھی پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. توصیف بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.